2022 के छत्तीसगढ़ के प्री डीएलएड एग्ज़ाम में आए हुए 30 इंपॉर्टेंट सवाल जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। जिसमें पहला सवाल हम देखते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं? पारस्परिक संचार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, शिक्षक की भागीदारी नहीं, नियंत्रित कक्षा का वातावरण, सत्तावादी कक्षा का वातावरण। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कक्षा का वातावरण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता? मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, दत्त कार्य, परियोजनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पी। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम रचनात्मक नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए एमसीक्यू में क्या होता है, बच्चे सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे आंसर देते हैं जो फैक्चुअल हैं, जिसका एक ही आंसर होता है। यहाँ पे एमसीक्यू, तो इसको हम क्या है, मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं मान सकते। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों को देना होगा जिसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। एमसीक्यू आधारित जो क्वेश्चन हैं उनसे रचना का पता नहीं चलेगा, वो तो फैक्ट के बेसिस पे आंसर देंगे ना। उसके बाद अगला सवाल है, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका? उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, हर समय उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, मानव विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है? एक निश्चित सीमा तक मापने, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है, फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान खालिस्तान विकास था। फ्रोबेल का पूछा गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, किंडरगार्टन। फ्रोबेल ने क्या बनवाया था? किंडरगार्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। मोटिवेशन के बारे में बात चल रहा है, तो ये कैसा है? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कारक है। उसके बाद अगला सवाल है, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह तथ्य शिक्षण में शिक्षकों हेतु बड़ी बात है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षण में शिक्षकों हेतु बड़ी बाधा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होते हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या बहुसांस्कृतिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, सोशल। उसके बाद अगला सवाल है, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने वाला, इसे क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में फैसिलिटेटर भी कहते हैं, फैसिलिटेटर। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं? किस पे बल देते हैं मॉन्टेसरी विद्यालय? इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मकता, पूर्ण अनुशासन और पर्यवेक्षण, सुविधा युक्त विद्यालय भवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। उसके बाद अगला सवाल है, पहला बुद्धि परीक्षण, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? किसने विकसित किया था? डेविड वेक्सलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद और निबंध लेखन,
खेल का कोई आयोजन नहीं, विकसित प्रयोगशाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेल का कोई आयोजन नहीं। उसके बाद अगला सवाल है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की रक्षा करना, उनके स्कोर में सुधार लाना, उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के विकास पर विशेष बल देता है। किसके विकास पर बल देता है? दुनिया में सबसे अच्छी बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार देने का प्रावधान, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मकता क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान की पूछा गया है। आत्मा है, मन है, मनुष्य है या व्यवहार है? इसका विषय वस्तु क्या है? व्यवहार। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? धैर्य और सहनशीलता, ये तो गुण है। मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़, ये भी गुण है। अंधविश्वासी, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा संचार कौशल, ये भी एक गुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित प्रयोग। देखो ये चारों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं, शायद इसीलिए व्यापन द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। जब वो अपना टारगेट खुद बना पाएंगे तो रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। उसके बाद अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, डिग्री को शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि? अब इस क्योंकि का कारण आपको बताना है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इसमें कम जिम्मेदारी है, ऐसा है क्या? आप इसमें रुचि रखते हैं, यह आसान है, यह आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या देंगे आप बताइए? ऑप्शन बी, आप इसमें रुचि रखते हैं तब ना आप टीचर बनना चाहते हैं, अदरवाइज़ क्यों बनना चाहते हैं, है ना। उसके बाद अगला सवाल है, एक शिक्षक अपेक्षित व्यवहार है। शिक्षक अपेक्षित व्यवहार आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक या प्रभावशाली? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं क्या? लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? आदर्शवादी, आइडियल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे टीचर को ही पहले अपना आइडियल मानते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि के सिद्धांत, वंशागति, पर्यावरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? कठिन परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता, स्वतंत्र चिंतन। अब बताओ, इसमें भी सब ठीक लग रहा है क्या? लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? स्वतंत्र चिंतन। बच्चे फ्रीली, एकदम शांत माइंड से, फ्री, किसी भी बंधन, किसी भी दबाव से परे, सबसे मुक्त होकर अपने आप में स्वतंत्र चिंतन कर सके, अच्छे से सोच पाए, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र। बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अंत अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इसका क्षेत्र कैसा है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं,
बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बच्चों की उचित परवरिश के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के सर्वांगीण विकास से अच्छा कुछ हो सकता है क्या एक टीचर के लिए? जी नहीं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है, किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएँ व योग्यताएँ एक के अपेक्षा दूसरे में कैसे होती हैं? अधिक होती है, कम होती है, भिन्न होती है, या इनमें से कोई नहीं? सबको पता है भिन्न होते हैं, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इस तरह से हमने 2022 में आए हुए छत्तीसगढ़ के प्री डीएलएड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखे, जो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हें देखकर हम ये समझ पाते हैं कि किस टॉपिक से सवाल आ रहा है और कैसे सवाल आ रहा है। अगर इसके आसपास के सवाल आएंगे तो आप इसको बनाने के लिए कुछ दिमाग लगा सकते हैं और एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ इस वीडियो का नोट मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से इस नोट को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।